हाय दोस्तों। देखिए कह रहा है कि एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। दोस्तों कह रहा है कि एक सेना नायक है जो अपने सिपाहियों को, जवानों को जो है वर्ग में खड़ा करता है। वर्ग का अर्थ है दोस्तों कि जितनी लाइन वह लगाता है, उतने ही जितनी लाइन होती है उतने ही जवान जो है प्रत्येक लाइन में वह खड़ा करता है। जैसे आप मान लीजिए कि उसने जो है 1, 2, 3, 4 मान लीजिए वह 4 पंक्ति लगवाता है, तो प्रत्येक पंक्ति में जो है जवानों की संख्याओं को भी जो है 4-4 ही रखता है। वर्ग का अर्थ देखिए यही है। कह रहा है कि जितने वह पंक्ति बनाता है, उतने ही प्रत्येक पंक्ति में जवानों को भी खड़ा करता है। तो कह रहा है कि इस प्रकार से वर्ग बनवाता है। बाद में उसे पता लगता है, ज्ञात हो जाता है कि 60 जवान उसके शेष रह गए। तो कह रहा है कि उसके पास जो है कुल अगर 8160 जवान थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में उसने सेना नायक ने कितने जवानों को खड़ा किए थे। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है 8160 जवान पूरे उसके पास टोटल थे, कुल थे, जिसमें से पंक्ति लगाने के बाद जो है वह सारे जवानों को खड़ा करने के बाद उसे यह ज्ञात होता है कि 60 जवान उसके शेष रह जाते हैं। तो अर्थात इसका अर्थ हुआ कि जब वह उसके पास 8160 जवान कुल थे, जिसमें से कि 60 जवान जो है खड़े नहीं होते हैं, तो उसने कितने जवानों को खड़ा किया? 8100 जवानों को ही केवल वह जो है खड़ा कर पाया वर्ग में। तो देखिए 8100 जवानों को उसने वर्ग में खड़ा किया। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया आपको कि 4 पंक्ति थी और चारों पंक्तियों में 4-4 जवानों को उसने खड़ा किया। तो इसे ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 4 गुणित 4, तो 4 चौके 16, अतः वह 16 जवानों को खड़ा किया। तो उस प्रकार से हम मान लेंगे, चूँकि हमें पता नहीं कितनी पंक्तियाँ थी और प्रत्येक पंक्ति में जो कितने-कितने जवानों को खड़ा किया, तो हम मान लेंगे कि माना पंक्ति की संख्या पंक्ति की संख्या बराबर यक्स, तथा मान लेंगे हम तथा प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या भी हम मान लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगी हमारी? यक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने जो पंक्तियों की संख्या यक्स बनाया, तो प्रत्येक पंक्ति में यक्स जवानों को वह खड़ा भी करेगा। तो देखिए अब जवानों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए लिखेंगे यक्स गुणित यक्स बराबर कितने लोगों को उसने खड़ा किया? 8100 लोगों को ही वह केवल पंक्ति में खड़ा किया था, वह वर्ग में खड़ा किया था, चूँकि उसके पास 60 जवान शेष रह गए थे। तो हम क्या करेंगे? देखिए गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर 8100, अतः यक्स का मान निकालने के लिए दोनों पक्षों क्या कर देंगे? वर्गमूल कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 8100। तो देखिए 8100 का अगर हम जब वर्गमूल निकालें गुणनखंड विधि से, देखिए इस प्रकार से, तो हो जाएगा देखिए हमारा 2 चौके 8 हो जाएगा 0 और 2 पचे 10 और दोस्तों 0। फिर देखिए 2 से निकाल देंगे तो हो जाएगा हमारा 2 दूना के 4 हो जाएगा 20 और 2 दूना के 4 2 पचे 10। अब देख रहे हैं इकाई के स्थान पर हमारा 5 है, अतः 2 से तो ये विभाजित नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? 3 से विभाजित कर लेंगे। तो देखिए 3 छक 18 19 20 2 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर देखिए 3 से, 3 दूना के 6 3 दूना के 6 3 पचे 15। फिर देखिए 3 से, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर देखते हैं 3 से हम, तो 3 दूना के 6 और 3 पचे 15। अब देखिए 3 से विभाजित नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 5 पचे 25 और 5 एकम 5। तो अब हम लिखेंगे यक्स बराबर कड़ी में इन संख्याओं को हम लिख लेंगे। हमारा हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5। वर्गमूल निकालते समय दोस्तों हम क्या करते हैं? दू का जो है जोड़ा बनाते हैं, कपुल बनाते हैं, और जोड़ा को जो है हम एक संख्या के रूप में बाहर निकाल लेते हैं। देखिए तो ये जोड़ा है तो हम क्या कर लेंगे? 2 लिख लेंगे। यहाँ 3-3 का जोड़ा है तो एक 3 भी बाहर लिखेंगे। यहाँ देखिए 3-3 का जोड़ा पुनः 3 लिख लेंगे। यहाँ 5-5 का जो है एक जोड़ा है तो एक 5 को बाहर लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा यक्स बराबर 2 3 या 6 और 6 3 18 18 पचे
90, अतः यक्स का मान दोस्तों हमारा 90 हो गया। अतः हमने माना है पंक्ति की संख्या यक्स, तो कितनी थी पंक्तियाँ? 90 पंक्तियाँ थीं। तो प्रत्येक पंक्तियों की संख्या हमने माना यक्स, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने-कितने जवानों को उसने खड़ा किया? 90-90 जवानों को खड़ा भी किया। अतः जो है 90 पंक्ति थी और प्रत्येक पंक्ति में 90-90 जवानों को वह खड़ा किया था, जबकि उसके पास 60 जवान शेष रह गए थे। तो दोस्तों यही हमारा आंसर होगा।